हेलो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज 9वां सेट प्रैक्टिस करते हैं झारखंड का। 30 क्वेश्चन का सीरीज रहता है, हम लोग चला रहे थे। 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज 9वां है। 91 से लेके 120 तक है 30 क्वेश्चन। देखिए आप लोग का तैयारी कितना है और कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जतरा भगत की माता का क्या नाम था? जतरा भगत की माता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है तुरिया भगत, दूसरा है देवनी भगत, तीसरा है लिबरी भगत, चौथा है लुबिया भगत। बताइए। जतरा भगत आप लोग को याद होगा 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ था। उन्हीं के नेता हैं जतरा भगत, और इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1888 को। 2 अक्टूबर 1888 को कहाँ? चिंगारी नावा टोली। आप सुने होंगे ना, बोलो। चिंगारी नावा टोली कहाँ? विशनपुर गुमला। विशनपुर गुमला में। इनके बारे में और पढ़ेंगे, आप लोग देखिएगा जरूर। सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इस चीज़ का भी स्टार्ट किए हैं बोर्ड में, प्रमुख व्यक्तित्व के, तो उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे ही, इसलिए अभी इतने जानकारी रखिए। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 को चिंगारी नावा टोली विशनपुर गुमला में। 1914 में जो ताना भगत आंदोलन था उसके नेता थे जतरा भगत। इनके पिता का नाम था कोहरा, पिता कोहरा भगत, और माता का नाम ऑप्शन डी होगा, लुबिया भगत। याद रखिएगा। तो पहला का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लुबिया भगत। दूसरा देखिए, पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन अथवा विद्रोह से है? पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से? पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है 1857 का विद्रोह, तीसरा है, इसका क्या होगा? पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन अथवा विद्रोह से है? भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का विद्रोह, असहयोग आंदोलन और झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं पांडे गणपत राय। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा भागलपुर, तीसरा जमशेदपुर, चौथा दुमका। बताइए। और इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इनके बारे में। विनोदानंद झा के बारे में, बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले झारखंडी थे, जो बिहार के मतलब झारखंड से संबंधित व्यक्ति थे, जो बिहार में तीसरे सीएम थे, थर्ड सीएम थे कब? 1961 से 63 तक में। और आप लोग सुने होंगे नाम, देवघर में जो हिंदी विद्यापीठ है, हिंदी विद्यापीठ जो देवघर में, ये उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सहयोग से किया गया था। और एक ठोर इनसे फैक्ट याद रखिएगा, 1946 में जो था, ये संविधान सभा का सदस्य भी थे। 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था ना, गठित संविधान सभा था, उसके ये सदस्य भी थे। तो इनको कहाँ रखा गया था? इनको रखा गया था ऑप्शन बी, भागलपुर के जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? बताइए। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा पलामू, तीसरा धनबाद, चौथा हजारीबाग। बताइए। दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, धनबाद से। इसमें आप देखिएगा यदि, तो करुआ ग्राम है,
गांव का नाम है करुआ। यहाँ से मिला है बौद्ध स्तूप मिला है। और स्वर्ण रेखा के तट पर क्या है? दालमी। और एक तो है कसाई नदी। तो याद रखिएगा, फैक्ट ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से पाया गया है कौन? बुधपुर इसी से पाया गया। कसाई नदी के तट पर ही मिला है। स्वर्ण रेखा के तट पर दालमी और करुआ ग्राम में बौद्ध स्तूप। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? सी, धनबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? बताइए। मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? ऑप्शन है पहला तेज सिंह, दूसरा है बाघदेव सिंह, तीसरा है दलील सिंह, चौथा है बाघदेव सिंह। दो बार बाघदेव सिंह आ गया। बताइए, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ के राजा कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दलील सिंह। और ये बादम से राजधानी कहाँ कर दिए थे? रामगढ़ हटा के कर दिए थे। बादम से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दिए थे? रामगढ़। याद रखिएगा, पूछता है सब क्वेश्चन। इनमें से कौन शासक थे जो अपनी राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिए थे? तो पूछता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। झारखंड के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन पहला है प्रभात कुमार, दूसरा सैयद सिकंदर, तीसरा राजा जोइस, चौथा वेद मारवा। बताइए कौन होगा झारखंड का पहला गवर्नर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्री प्रभात कुमार थे। पता होगा आप लोग सबको। 15 नवंबर 2000 से कब? बताइए, 30 फरवरी 2002 तक। ऑप्शन ए प्रभात कुमार। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? मतलब झारखंड जो गठन हुआ था वो भारत में केवां राज्य के रूप में गठन हुआ था? पहला ऑप्शन है 28वां, दूसरा 27वां, तीसरा 26वां, चौथा 29वां। बताइए, झारखंड कौन से राज्य के रूप में स्थापित हुआ था भारत में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28वां। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा 60, तीसरा 72, चौथा 82। बताइए। अब 82 नहीं, अभी अब कितना हो गया है? कुल 81 है। एक ठो जो एंग्लो इंडियन था उसको क्या 104वां शायद 4th अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान का, उससे एक ठो जो था उसको हटा दिया था। एंग्लो इंडियन सदस्य का जो नियुक्ति करते थे राज्यपाल के द्वारा होता था, वो हट गया। अब कितना बच गया? 81। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? 82। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? बताइए, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? पहला ऑप्शन है रामगढ़, दूसरा रांची, तीसरा जमशेदपुर, चौथा खरसावां। बताइए आंसर क्या होगा? इनके बारे में भी पढ़िएगा। अभी एक तरह से प्रमुख व्यक्तित्व हो गए हैं झारखंड के। इनका देखिएगा तो जन्म हुआ था 5 जून 1968 को। कहाँ? घोड़ा बांध, जमशेदपुर। घोड़ा बांध कहाँ? जमशेदपुर में हुआ था। ऑप्शन सी। तो जमशेदपुर क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? पहला है जनवरी 2009, दूसरा है जून 2010, तीसरा है जनवरी 2013, चौथा है जून 2011। बताइए, दूसरी बार। पहली बार तो 2009 में हुआ था, लगा था, लेकिन दूसरी बार कब? जून
2020 ऑप्शन जून 2010 ऑप्शन बी। तो झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? जून 2010। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर। उरांव लोगों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, उरांवों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? पहला कुंदी, दूसरा सरना, तीसरा फुल्की, चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए, उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत फेमस है सरना। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए, मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल एवं नाच के मैदान को क्या कहा जाता है? पहला है सरना, दूसरा अखड़ा, तीसरा शासन, चौथा जू टोपा। बताइए, शासन क्या होता है? शासन होता है समाधि स्थल, याद रखिएगा, शासन समाधि स्थल है। सरना तो पूजा स्थल है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अखड़ा में गहदम झूमर लागे रे, सुने होंगे, पढ़े में खट्टा में पढ़ने के। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां नंबर। बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? बेदिया जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? पहला हाथू बोंगा, दूसरा मरांग गुरु, तीसरा धर्मेश, चौथा सूर्य। बताइए, बेदिया जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए, इसलिए जनजाति आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। ये सब पूछता है, ऊपर पूछता है कि उनके प्रमुख देवता को क्या कहते हैं, बैठकी स्थल को क्या कहते हैं, धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं, उनकी बोली क्या है, लैंग्वेज क्या है, इस तरह पूछता है हमेशा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सूर्य देवता है इनके प्रमुख देवता बेदिया जनजाति के। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है देखिए, पहला कोड़ा, दूसरा ओड़ा, तीसरा गुंटी, चौथा खपा। कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोड़ा, दूसरा ओड़ा, तीसरा गुंटी, चौथा खपा। तो बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर भी होगा, कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक थोड़ा फैक्ट से जान लीजिए, कोरा जो जनजाति होता है उसको क्या कहते हैं? दांगर भी बोलते हैं। ये सब पूछ देगा तो आदमी गड़बड़ा जाएगा, तो छोड़ के आना पड़ेगा, तो गलती मार के आइए। कैसे याद रखिए, कोरा जनजाति को दांगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। बिरहोर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? बताइए, बिरहोर जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? अब बिरहोर का मतलब क्या आता है? जंगल का आदमी। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर मतलब जंगल का आदमी। तो और ये कौन सा लैंग्वेज बोलता है? बताइए, कौन सा लैंग्वेज? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरहोरी। और एक चीज़ जान लीजिए, बिरहोर लोग स्वयं को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी बोलते हैं स्वयं को, भी याद रखिएगा, सूर्यवंशी बोलते हैं स्वयं को। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? बताइए। ऑप्शन पहला है 940, दूसरा 946, तीसरा 949, चौथा 1956। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात क्या है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 949 है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला ऑप्शन है कर्क, दूसरा मकर रेखा, तीसरा भूमध्य रेखा, चौथा है मध्याह्न रेखा। बताइए, तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, पूरा भारत से सिर्फ एक कर्क रेखा गुजरता है, इसलिए यहाँ से भी क्या, झारखंड से कांके से कर्क रेखा, और मांझी से भी पूछता है, और मांझी बहुत बार पूछा हुआ है, कांके प्लस और मांझी, याद रखिए, कांके और मांझी दोनों से गुजरता है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से? टोटल 8 राज्य से गुजरता है। देखिए 18वां नंबर देखिए, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? ये बताइए, 320 फीट की ऊंचाई
कौन सा जलप्रपात का है? जलप्रपात का झारखंड में 320 रहता है, कहीं कहीं 321 भी लिख देगा, 322 भी लिख देगा, इसे याद रखिएगा। इसका हाइट कितना है मीटर में? 98 मीटर है। ये कौन है? ऑप्शन सी होगा, हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन था दसम, पंचघाघ, हुंड्रू और सीता। तो आंसर क्या होगा? हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार का संबंध है? 19वां नंबर क्वेश्चन। ओहिरा गीत के साथ बताइए किस त्यौहार का संबंध है? बताइए। ऑप्शन है रोहिणी, दूसरा सरहुल, तीसरा वंदना, चौथा मकर। बताइए। हिंट करते हैं, ये त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। और ये जानवरों से संबंधित है। कृषि उपकरण प्लस, ये भी याद रखिए, प्लस कृषि उपकरण। बताइए तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, वंदना। मवेशी प्लस यहाँ लिख देते हैं कृषि। बाई चांस ये मवेशी हमेशा पूछता है, यदि नहीं दिया कृषि उपकरण लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी होगा, वंदना। त्यौहार का संबंध किससे? ओहिरा गीत से। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? बताइए। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना किया गया था? पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो कितने अवरोधक बांध हैं? पढ़े होंगे। डीवीसी के अंतर्गत 1 अवरोधक बांध है, 1948 में इसका स्थापना हुआ था। क्या? डीवीसी का, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां नंबर। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? बताइए। चंद्रपुरा, बताइए चंद्रपुरा कहाँ है? हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चंद्रपुरा, बोकारो। अगला क्वेश्चन देखिए, दुवारी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? बताइए। दुवारी जलकुंड, गर्म जलकुंड। दुवारी को बलबल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, बलबल भी बोला जाता है इसको, बलबल जलकुंड भी कहा जाता है। इसके पानी में क्या? इसके पानी में गंधक की मात्रा रहता है, फेमस है बहुत। ये कहाँ है? ऑप्शन सी होगा, चतरा में है। इसमें बोलता है कि आदमी जब नहाता है इसका चर्म रोग, जैसे दांत खाज खुजली से होता है ना, दूर हो जाता है। उसमें शक्ति प्रदान है पानी में, लेकिन उसमें क्या है? गंधक का मात्रा पाया जाता है, इसी कारण से वो ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह से होता है? बताइए। तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल समूह में होता है झारखंड में? ऑप्शन पहला आर्कियन क्रम, दूसरा धारवाड़ क्रम, तीसरा कुडप्पा क्रम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के सेल क्रम से होता है? सेल समूह से। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, कुडप्पा क्रम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी फेमस क्वेश्चन है, 24 नंबर। जादूगढ़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगढ़ा, बताइए। जादूगढ़ा प्लस एक ठो क्या है? तुराम डी, भी याद रखिए, दोनों ही अगल बगल है, कुछ किलोमीटर के फासला पे। जादूगढ़ा यूरेनियम की खान है, कोयला की खान है, बॉक्साइट की खान है, अभ्रक की खान है। बताइए। जादूगढ़ा फेमस है पूरा यूरेनियम की खान के लिए जाना जाता है जादूगढ़ा को, पूरा भारत में इकलौता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माने जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए। बताइए, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़े होंगे, 1951 से 56 पहला, दूसरा 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में, याद होगा। USSR के सोवियत संघ, अभी के रूस के सहयोग से हुआ था 1964 में। उत्पादन कब? 1972 से स्टार्ट हुआ था। तो 1964 किसके बीच में? तृतीय पंचवर्षीय योजना के
बीच में से तीसरा पंचवर्षीय योजना में इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां नंबर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है बताइए। झारखंड में बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। अभी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-20 याद रखिएगा। कुल लंबाई कितना है? 391.6 किलोमीटर। और पहले कौन था? NH-33, इसका 333 किलोमीटर था। इसे याद रखिएगा। अभी कुल लंबाई अभी कितना हो गया? अभी हो गया 3500। इसको अपडेट कर लीजिए। 3500 किलोमीटर है इसका कुल लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? झारखंड में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। बताइए कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं। इसको सीधा सीधा याद रखिए। ऑप्शन 2, झारखंड में कुल 2 दूरदर्शन केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां नंबर इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? झारखंड का इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है पाइका, दूसरा घूमर, तीसरा नटुआ, चौथा छऊ। तो आप लोग को पता होगा पाइका, छऊ और नटुआ झारखंड का बहुत फेमस नाच है। घूमर कहाँ का है? घूमर ये राजस्थान का है, तो ये घूमर नहीं होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां नंबर झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय सुशिर वाद्य यंत्र कौन है? बताइए। एक तो पढ़ेंगे आप लोग मदन भेरी, प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़िएगा आप लोग, ये किसी के सिलेबस में है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान। तो आंसर होगा बांसुरी। से सिंगा भी होता है और मदन भेरी भी होता है, रखिएगा। और आज का 30वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा आप लोग को। सेट बना के अच्छा लग रहा भी होगा आपको। कितना आप लोग का तैयारी है वो पता चल रहा होगा। देखिए बाइबल का मुंडारी अनुवाद किसने किया था? अब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब करके। बाइबल का मुंडारी में अनुवाद किसने किया था? फादर कामिल बुल्के, P. इडनेस, खेरेंड फायान, ए नोट्रोट। बताइए बाइबल का मुंडारी में अनुवाद। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ये नोट्रोट किए थे। तो रखते हैं आज का सेशन ये था दोस्त। देख लीजिए आप लोग कितना सही कर पाएँ और शेयर कीजिएगा, सेट बनाइए और तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम होगा ही होगा। चलिए आज इतने रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगला सेट में।